फेलियर ऐसी चीज है ना जो सबके लाइफ में आनी चाहिए। होटल मैनेजमेंट बंदे को अगर उसकी थोड़ी सी रैगिंग लेनी है ना, आप लोगों को एक छोटा सा सीक्रेट बता दूं, किसी को भी रैगिंग लेनी है ना तो उससे बस ये पूछ लो 5 टाइप्स ऑफ सॉसेस क्या होते हैं। अगर आपको दर्द नहीं हुआ ना, ये मान लो वो आपका वो लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य नहीं है, सही बात है। जैसे कि अब मैं एक अलग थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट करता हूँ, ठीक है। आपकी लाइफ में एक छोटी सी चीज हुई थी बीच में, ठीक है, तो वो मतलब कि फौज के लिए वो ठीक नहीं थे, पर फौज का पूरा सुप्रीम कमांडर बनने के लिए ठीक था। वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। ट्रू 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 ट्रू। वो फौज के अंदर नहीं था, पर वो सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस बन गया। तो गाइस बहुत ही मुद्दतों के बाद मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा प्यार नील महाराज आ गए हैं हमारे चैनल पे। हमारे चैनल पे क्या, हमसे मिलने। ये लास्ट हमसे मिले थे नवंबर में मिले थे और अब आए ये। तो यार इतना टाइम कहाँ, कैसे, क्यों? अरे देखो यार, अभी क्या है, अगर हालात तो आप देख ही रहे हो जैसे हैं, है ना। तो हम लोग घर पे बैठ के पढ़ रहे थे, कुछ कर रहे थे। हाँ, बाय द वे ये प्रिपेयर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, ये एक्चुअली प्रिपेयर कर रहा है अपने किसके लिए, कौन से एग्जाम है यार? 1-2 एग्जाम है, कभी आराम से बोलेंगे जब हो जाएंगे। आराम से नहीं, ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रहे हैं और माशाल्लाह अच्छे खासे जो भी है देखा जाएगा। वो अभी नहीं पता चलेगा, जब पता चलेगा बता देंगे बिल्कुल। तो यहीं पे आके बताऊंगा। तो कैसा लग रहा है मेरे चैनल पे आके? यार बहुत मजा आ रहा है। अभी शेर पुत्र ने बुलाया तो नहीं आएंगे क्या भाई? शेर पुत्र, बुलाया। हाँ भाई, सही बात है। तो रेडी हो, मतलब आपने शिवम के साथ जो मेरा वीडियो देखा था उसमें। भाई रेडी क्या ही होना है, बिल्कुल फ्रैंक रहना है। कुछ बताया ही नहीं तुमने कल, बस बोल दिया तुमने कि भाई आना है तुमको। देख भाई, सीधी सी बात है, मैंने तुझे बुलाया, ठीक है, मुझे पता था तुझसे ज्यादा फ्रैंक है ना कोई नहीं हो सकता, ठीक है। और हमारी दोस्ती भी, अरे भाई हमारी दोस्ती भी ऐसे हुई थी कि कॉलेज का मतलब स्टार्टिंग का दिन था जिसमें कि इंडक्शन था बेसिकली, है ना, कॉलेज के बारे में बताना होता है। तो भाई साहब ये ना एकदम पीछे पीछे बैठे थे और मैंने देखा यार कोई तो बैठा हुआ है अपने जैसे ही है, मतलब हष्ट पुष्ट है ना, और अपने जैसे गोलू मोलू, ठीक है, वो बैठा हुआ है। मैं इसके बाजू में जाके बैठ गया, ठीक है। 5 मिनट बाद है ना, क्या पका रहे हैं यार क्या पका रहे। मैंने बोला भाई यही है, यही 3 साल मेरे साथ, इसके साथ कटेंगे। तो भाई हाँ देखो, अगर मेरे साथ रहना है तुम्हारे 2 चीजों की आदत होनी चाहिए, गंदे जोक्स और गालियां। तो ये वाली बात तो सही है। तो हाँ, मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आप है ना बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपने बहुत अप देखे हैं, डाउन देखे हैं, बहुत सारी चीजें देखी अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो आपके साथ वही डिस्कस करना है कि हाउ टू फेलियर्स। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, लोग है ना फेलियर मतलब बहुत जल्दी है ना ऐसे समझते हैं हम लोग फेल हो गए, ठीक है। बहुत सारी कुछ भी चीज स्टार्ट करेंगे और उसमें उनको लगता है कि यार वो थोड़े से सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो उनको लगता है फेल हो गए या फिर कोई एक्सटर्नल चीज की वजह से फेल हो गए। तो आप उसको किस हिसाब से देखते हो और क्या देखते हो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? देख, फेलियर ऐसी चीज है ना जो सबके लाइफ में आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप फेलियर को देखते नहीं हो, when till the time you don't face failures, you don't realize आप कितने डेप्थ में हो। सही बात है। कितने चाहे वो किसी भी डेप्थ में, मतलब ये फेलियर मैं एज ए नॉर्मल क्या बोलते हैं, पढ़ाई के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, on a very large broad scale। जैसे कि अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे रिलेशनशिप हो जाए, ठीक है, चाहे पढ़ाई लिखाई हो जाए, चाहे बिजनेस खोला है तो बिजनेस में फेल हो गए। तो इन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा किया था, तो वो बताएंगे अपने एक्सपीरियंसेस। तो हाँ, तो आप किस हिसाब से देखते हैं? देख, तो मैंने इतना तो बोल ही दिया कि फेलियर आर वेरी नेसेसरी अपने डेप्थ को जानने के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स, यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर पीयर्स, यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर कोवर्कर्स, यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर पेरेंट्स, है ना। जब तक वो प्रोटेक्टिव लेयर है तुम्हारे आसपास, तब तक आपने रियल लाइफ देखी नहीं। एग्जैक्टली, वो एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाद आपको निकलना पड़ेगा, आपको रियल लाइफ देखनी पड़ती है, तभी आपको पता चलता है। हाँ, तो वो चीज है ना। तो उस प्रोटेक्टिव लेयर से जब आप निकलते हो, आप अपने आप को वल्नरेबल बनाते हो, आप ओपन कंपटीशन फेस करते हो जब तक कि
अगर सामने वाले को देख के ये ख्याल ना आए ना भाई ये मुझे भी मार सकता है, तब तक वो वर्दी ओपोनेंट नहीं है तुम्हारे। ये कुछ चीजें आपको बता दूं कि ये आर्मी बैकग्राउंड से, आर्मी ब्रैट है अपना लड़का, तो इस वजह से ना थोड़े इसके एग्जाम्पल जो होंगे ना आर्मी से रिलेटेड होंगे। तो ये मत समझना क्या बोल रहा है, तो आप ये समझ जाना कि ये आर्मी से है, मतलब आर्मी बैकग्राउंड है, इस वजह से इसके एग्जाम्पल्स थोड़े हैं ना आर्मी वालों में। तो मैं ये कह रहा था जब तक आप सामने वाले को डर के देख के आपके अंदर वो ना आए कि भैया मुझे भी लग सकती है, तो भाई क्यों लड़ रहे हो? सही बात है। सक्सेस ऐसी चीज नहीं है भाई जो गोद में बैठे आ जाती है। जो चीज गोद में बैठे आ जाए ना तुम्हारे, उसकी कदर नहीं होती, उसकी कदर ही नहीं होती भाई, कसम से बिल्कुल कदर नहीं होती उसकी, बिल्कुल, क्योंकि कुछ मेहनत की ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि किसी को है ना पानी पीना है, ठीक है, वो बहुत प्यासा है, ठीक है, बहुत प्यासा है, अब जब तक है ना वो क्या बोलते हैं उधर जाके फ्रिज खोल के पानी पी नहीं लेता, तब तक उसको है ना उस प्यास की कदर नहीं होगी। ठीक है, अब इसको है ना आप बड़े लेवल पे भी देख सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आपने छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट डाली उसके अंदर, ठीक है, अब आपको एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है। अब जब आपके पास रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई है, आपके पास वो पैसा वापस आ गया है, ठीक है, तो आप उधर थोड़ी ना रुक जाओगे यार, आपकी थोड़ी प्यास और बढ़ेगी, थोड़ा सा और कमाने के पीछे जाओगे, तो जो मेहनत करोगे ना आप, उसकी आपको कदर होगी। तो ये वही बोल रहे हैं कि आपको इस हिसाब से कदर करनी होगी, मेहनत करनी होगी। मेहनत आप जैसे करोगे, आप जैसे कि नई चीज में, नई फील्ड में जाओगे, नई चीजों में जाओगे, तो उसमें आप फेल भी होगे, आप पास भी होगे। जब फेल होगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। एक्सपीरियंस के बारे में मैं बताता हूँ, चल मैं अपने 10th क्लास से बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। 10th क्लास में भाई मैं ऐसा बंदा था, मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था, मैं मस्ती भी करता था, मैं दोस्तों के साथ भी घूमने जाता था, और मैं पढ़ाई भी करता था, सब कुछ करता था, ऑलराउंडर था। ऑलराउंडर तो नहीं, मस्ती वस्ती ज्यादा, पढ़ाई। तो मेरे ना जब प्री बोर्ड्स आया ना मेरा, तब मैथ्स का एग्जाम हुआ, और मैं बता दूं मेरा मैथ्स इतना अच्छा है नहीं, ठीक है। तो गेस करो मेरे कितने आए प्री बोर्ड्स में? कितने आए होंगे? मतलब तू जैसा बोल रहा है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, आने को 100 में से 50-60। मैं तो अच्छा था, मैं तो उस हिसाब से देखूंगा, ये 50-60 तो बहुत कम है। मेरे 4 आए थे भाई। भाई साहब आप कुछ लिख भी देते हो ना, मैथ्स में कैसा होता है, स्टेप मार्किंग भी होती है, ठीक है। उसमें भी 4 भाई साहब, उसमें आपने नाम लिख दिया। प्री बोर्ड में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था। वो क्लासमेट का ज्योमेट्री बॉक्स नहीं आता था जिसके अंदर फॉर्मूला वाला, वो उससे। तो यहाँ पर ये प्रमोट नहीं कर रहा चीटिंग को, इससे इसको एक्सपीरियंस मिले कि अगली बार से पढ़ाई करके जाएंगे, स्टेप्स याद करके जाएंगे। भाई मेरे पिताजी को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया था, इससे बड़ा क्या हो सकता है भाई उसके। इनके पिताजी हैं फिर। 10th के बाद क्या हुआ फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से? हाँ 10th के हिसाब से ये मेरा फर्स्ट फेलियर था, बट मैंने इतना माइंड नहीं किया, बच्चे थे हम लोग। तो बेसिकली ये बता रहा है ये पढ़ाई में फेल हुआ था पहली बार। तो उसके बाद 11th-12th जैसे जैसे निकल गई, पास कर लिया, अच्छे खासे मार्क्स आ गए, दिखाने लाए। उसके बाद मैं तुझे सच बताऊं तो मैंने एक बार कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, उसमें नहीं हो पाया। उसके बाद मतलब ऐसे ही होता है ना, चलते फिरते दोस्त के साथ मैं रनिंग करने जाता था जब, तब मेरे एक दोस्त ने बोला भाई होटल मैनेजमेंट का एक वो फॉर्म निकला है, तो भर दे एक बार के लिए। भरने में क्या है, NCHM का फॉर्म निकला था, मैंने भर दिया। उसके बाद वो थोड़ा सा मेरा दोस्त था, वो पहले से इनटू कुकिंग था, तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, 5 टाइप ऑफ बेसिक सॉसेस तुम्हारे को सिखाते हैं जो हमने भी सीखे हैं। हाँ, मतलब हर होटल मैनेजमेंट बंदे को अगर उसकी थोड़ी सी रैगिंग लेनी है ना, आप लोगों को एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ, किसी को भी रैगिंग लेनी है ना, तो उससे बस ये पूछ लो 5 टाइप्स ऑफ सॉसेस क्या होते हैं, ठीक है, वो 3 से ज्यादा नहीं बता पाएगा। तो ये वाली बात है। हाँ, तो उसके बाद हो गया। उसके बाद मैंने 1-2 और IHM के भी भरे थे, कुछ प्राइवेट भी थे, तो इसमें आया मेरा, तो इसमें भी ज्यादा एफर्ट नहीं था, तो कभी कदर ही नहीं हुई। ठीक है, ये तो हो गया मेरा, जो मेरे फेलियर हुए या तो मैंने रियलाइज नहीं किया, और मेरा एक सक्सेस भी हुआ जिसकी कदर नहीं की अभी तक। मतलब आपने बिना एग्जाम की तैयारी करे आपको वो चीज मिल गई, तो आपने उसकी कदर नहीं की। तो इन शॉर्ट आपका सक्सेस विदाउट एक्सपीरियंस मतलब is also a failure. is failure, yeah, because you have not done anything for that. Yes. उसके बाद बड़ा जोश था अंदर, 1-2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, वापस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ।
उसके बाद वो चीज अगर मुझे हिट की भाई, पहले मेरे 2 एग्जाम के अटेम्प्ट ऐसे ही थे कि ठीक है हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि इससे पहले कभी मेहनत की भी नहीं थी मैं इस चीज पढ़ाई को लेकर थोड़े से पढ़ाई को लेकर मैंने कभी मेहनत नहीं की थी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा फोकस में आया, मैंने कुछ चीजों से कटना भी शुरू कर दिया। तुम लोग जानते ही हो, कभी बुलाते थे तुम लोग, नहीं आता था मैं। ये अभी हमसे, मैं सच बता रहा हूँ, ये हमसे अभी मिला है नवंबर को, लास्ट मिला था ये। अब नवंबर, अब आ गया जुलाई स्टार्ट होने वाला, जून खत्म होने वाला है। तो देख लो भैया, इतना टाइम से नहीं मिला है, बस फोन पे बातें हो जाती कभी कभार। अब ये इतना पढ़ाई को लेके इतना सीरियस हो चुका है, तो हाँ इसने एक्सपीरियंस इस हिसाब से गेन किया। और जब मतलब मैं उसमें मान ले फेल हो गया, उसका थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ। उसके बाद आई रियलाइज कि अगर मैं तब से लेके अभी तक की जर्नी देखूं ना, चाहे मैं इसमें आगे जाके पास ना भी हूँ, जितना अमाउंट मैंने अभी गेन किया है, जितना नॉलेज अभी मैंने गेन किया है ना इस चीज में, इतना तो मैं जानता हूँ इस नॉलेज के साथ मैं कहीं पे वेस्ट नहीं जाने वाला हूँ। लाइक अभी मैं अपना होटल मैनेजमेंट का ये भी डिसीजन भी एक फेलियर नहीं मानता हूँ, बिकॉज ये एक लाइफ स्किल है। बिल्कुल, कुकिंग, क्लीनिंग, हाउ टू होस्ट गेस्ट एंड ये अपना सर्विस भी अपना एक लाइफ स्किल है। आप लाइफ स्किल है, सही बात है। आपके घर में मेहमान आएगा, आप खाना अच्छी तरह खिला पाओगे। इसका कहने का मतलब यही है कि इसने जो भी सीखा है ना, उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि इसने एक्सपीरियंस लिया, अपने आप को डाला है उसके अंदर। ठीक है, तो वही वाली बात है यार कि आपको है ना हर चीज़ है ना, कुछ भी करना है ना, पहली बात तो है कि उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, इन्वेस्टिंग योर टाइम इन एनीथिंग, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, चाहे वो आपकी पढ़ाई क्यों ना हो जाए, चाहे वो आपका बिजनेस क्यों ना हो जाए, चाहे वो आपका रिलेशनशिप क्यों ना हो जाए, है ना, उसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी वो आगे चलेगा, तभी वो एक लेडर को चढ़ सकता है ना। बिल्कुल सही। हाँ, और अगर नहीं आप टाइम इन्वेस्ट कर पा रहे, जो फर्स्ट की है, जो फर्स्ट इसने बता ही दिया कि हाँ जो फर्स्ट स्टेप है आपको सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने में, वो है आपको इन्वेस्टमेंट, जो कि टाइम में करना पड़ता है। कि हर चीज़, कोई भी चीज़ आपको करनी है उसको सीखना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ आप बताइए कि भाई एक्सपीरियंस फिर उससे मिलेगा कैसे आपको। मतलब एक तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, एक तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, एक बुरा एक्सपीरियंस मिलेगा। लोगों को क्या होता है कि बुरा जब एक्सपीरियंस होता है ना, तो इतने मोरल डाउन हो जाता है ना उनको कि यार ये इतना गंदा किसी के साथ ना, तो आप उसको किस हिसाब से देखते हो? देख, जब आप फेलियर फेस कर लेते हो, आप एकदम अपने बॉटम में होते हो। हाँ, उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे अपन को लगता है कि अपन बॉटम पे, हाँ एकदम बॉटम में होते हो। अभी या तो आप दिमाग में ये डाल सकते हो भाई मैं फेल हो गया, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मैं ये वो फालतू की चीजें, ठीक है। या तो आप ये सोच सकते हो अपने दिमाग में, भाई अब तो मैं बॉटम डाउन में हूँ, इससे नीचे कोई मुझे नीचे कहीं गिरेंगे, इससे नीचे तो कोई मुझे गिरा नहीं सकता है, इससे तो ऊपर ही जाऊंगा, कुछ भी कर लूँ। तो ऊपर जाओ ना भाई। और बच्चा कैसे चलता है भाई? बिल्कुल, 10 बार गिरता है, एक बार उठता है, चलने लगता है, फिर वापस गिरता है। और गिरने में होता है दर्द, वो दर्द होना चाहिए, डर होना चाहिए उस चीज का, डर होना चाहिए कि वापस से अगर एक और बार यही चीज हो गई तो भाई क्या होगा, और लगेगी, और जोर से लगेगी जब लगती है ना। और ये चीज में सिर्फ है ना नॉर्मल, मतलब हर चीज में जा रही है लाइफ में भी, जब आपको लगती है ना जोर से, तो आपको और किसी को बता नहीं पाते हो। ठीक है, चाहे आपकी लाइफ में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, किसी में भी आप बता नहीं पाते हो कि आप कितने ज़्यादा नीचे मतलब पॉइंट पे आ चुके हो। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो सेकंड पॉइंट ये था इसका कि वो डर भी होना चाहिए, उस दर्द का डर होना चाहिए। तो हाँ, दर्द का डर, हाँ ये बिल्कुल होना चाहिए। तभी अगर आपको दर्द नहीं हुआ ना, ये मान लो वो आपका वो लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्य नहीं है, सही बात है। कि जब तक मतलब यार ऐसे कैसे होता है, आप किसी चीज में फेल हो गए और आपको दर्द नहीं हुआ, और वो दर्द को आपको पावर में कन्वर्ट करके आपको ऊपर उठना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मोराल, वो जज्बा अपने अंदर रखना है कि भाई नहीं, अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, इससे तो ऊपर ही जाना है, इससे ऊपर ही जाना है, सही बात। कुछ भी करके मुझे अपना वो लक्ष्य लेना है। आपको जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, चीजों को उधर रुकना नहीं होता। तो बेसिकली हाँ, मूव, थर्ड पॉइंट यहाँ से मिल गया कि मूव ऑन करो आगे। तो मूव ऑन कैसे होगा? Keep yourself busy as much as possible. अब जैसे कि अब मैं एक अलग थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट करता हूँ। ठीक है, आपकी लाइफ में एक छोटी सी चीज हुई थी बीच में, ठीक है, उसमें आपको देखो आप रुके भी थे, टाइम इन्वेस्ट भी किया था आपने, ठीक है, आप उसमें फिर उसमें दर्द में भी आए, ठीक है,
पर थोड़ा सा टाइम आपको लग गया था मूव ऑन करने में, ठीक है, पर आपने किया है, बहुत अच्छी तरीके से किया है, बट वो चीज आपके पास वापस आ रही है तो आप वापस उधर जा रहे हो। वो कैसे आप अच्छे से मूव ऑन नहीं कर पाते। मेरा पॉइंट ये है कि आप है ना हर चीज में से ना अच्छे से जल्दी से मूव ऑन नहीं कर पाते हो, या फिर मतलब एक थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है मूव ऑन करना, तो वो कैसे? मूव ऑन का एक तरीका मैं बता सकता हूँ जो मैंने खुद से किया है। पहले तो आप, जैसे कि मैंने बोला, आपको बिजी रहना पड़ेगा। जब तक आप किसी चीज में बिजी हो ना, नहीं हो, तब तक आप उस चीज को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। और दूसरी चीज है, उससे एक बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा और एक इक्विलिब्रियम में रहना है भाई। अगर ज्यादा खुशी मिलती है तब भी ज्यादा खुश नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ज्यादा दुख मिलता है तब भी ज्यादा दुख नहीं होना। एक न्यूट्रल वे में चलना है भाई। अगर ये हो गया अच्छी बात है, अगर ये नहीं हुआ तब भी अच्छी बात है। तो कुछ ना कुछ आगे अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ आगे, कुछ ना कुछ बड़ा तो करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा एग्जांपल भाई शाहरुख खान, एपीजे अब्दुल कलाम, बिल्कुल बिल्कुल, राहुल द्रविड़, ये सारे ये एग्जांपल्स हैं एसएसबी में जो देते हैं जब आप कॉन्फ्रेंस आउट होते हो ना, मतलब जब आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तब, कि एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े साइंटिस्ट, सभी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, इतना नाम कमाया देश का, फौज ज्वाइन करना चाहते थे, नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजन। तो वो मतलब कि फौज के लिए वो ठीक नहीं थे, पर फौज का पूरा सुप्रीम कमांडर बनने के लिए ठीक था। वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। वो फौज के अंदर नहीं था, पर वो सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस बन। तो ये भी मोटिवेशन की बात होती है जो आपको आपके अंदर परखना पड़ता है बेसिकली। ये देखो, हीरे को पता होता है वो हीरा है, एक नॉर्मल पत्थर होता है हीरा, ठीक है, जब तक उसको शाइन नहीं किया जाएगा, ठीक है, जब तक उसको तराशा नहीं जाएगा, ठीक है, तब तक दुनिया को नहीं पता चलेगा वो हीरा है। वो चीज़ ये बोलना चाह रहा है यहाँ आपको, आप ये टाइम है ना मूव ऑन करना है, मतलब बिजी होना, इन शॉर्ट आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा, ठीक है, और इतने हिसाब से अपने आप को बिजी कर लो कि यार उस चीज़ों में ध्यान ही ना जाए, जो भी चीज़ें हुई आपको आगे बढ़ना है। और अपने आप को ना 10 साल आगे का इमेजिन करो कि ये जो अभी हुआ मेरे साथ, ये मुझे आगे 10 साल में जाके इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। 99.9% थिंग्स, 99.99% थिंग्स नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। आप धीरे धीरे मैच्योर होते हो टाइम के साथ, तो वही चीजें है ना। अगर कोई किसी का रिलेशनशिप फेल होता है, अगर कोई एग्जाम में फेल होता है 10वीं 12वीं, कोई जेईई नहीं निकाल पा रहा है, कोई एनडीए नहीं निकाल पा रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तो इसमें उस अगर इंडिया नहीं निकाल पा रहे भाई, ग्रेजुएशन करो, सीडीएस जाओ, और क्या, सीधी सी बात है ना। अगर फौज में तब भी नहीं होता, टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करो। अगर टेरिटोरियल आर्मी भी नहीं होता है भाई, एवरी सिटीजन कैन कंट्रीब्यूट टू द आर्म्ड फोर्सेस, जस्ट उनको एक वर्दी सिटीजन बनना पड़ेगा कि उसके लिए एक फौजी लड़ सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा डीप बात बोल दी इनने। तो हाँ, ये इनका अंदर है, कभी कभार क्या फौजी जाग जाता है तो ये ऐसे ही है, मतलब ये कभी जब उनको मजाक मस्ती करनी होती तो मजाक। बाकी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आऊँगा, ये बहुत सारी डीप वाली बातें होगी, थोड़ी सी माहौल को लाइट